कहानियाँ किसने न सुनी होंगी। कहानियों के बिना सबकी जिंदगी अधूरी ही समझिए। कहानियाँ हमारे बचपन के साथी होते हैं। दादी नानी की कहानियाँ जो हम लोग आज तक नहीं भूले हैं। आज भी अकेले में उन कहानियों को हम लोग याद करते रहते हैं। इसी तरह की एक कहानी है खूंटे में मोर दालबा, जो हमारे बिहार की लोक कथाओं में बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध रहा है। आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। कृपया अंत तक सुनिएगा, अपना प्यार और सहयोग भी दीजिएगा। एक चिड़िया थी जो रोज दाना चुगने के लिए अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर दूर जंगलों के पार बस्तियों में जाया करती थी। एक दिन किसी घुरे पर उसने एक चने का दाना पाया। वो उसे लेकर चक्की में दरने के लिए गई। दाल दरते दरते एक दाल खूंटे में फंसी रह गई। एक ही दाल बाहर निकली। चिड़िया ने उसे निकालने की अपनी ओर से बहुत कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। चिड़िया बहुत परेशान हो गई। वो मदद के लिए बढ़ई के पास गई और उससे खूंटे में फंसी दाल बाहर निकलने को कहा। बढ़ई कुछ और काम कर रहा था, इसलिए उसे ध्यान नहीं दिया। चिड़िया ने उससे बहुत मिन्नत की। उसने कहा, बढ़ई बढ़ई खूंटा चिरो, खूंटा में मोर दाल है। का खाऊंगी, का पीऊंगी, का लेके परदेस जाऊंगी। बढ़ई ने उसकी एक न सुनी और उसे फटकार कर भगा दिया। फिर वह राजा के पास गई। चिड़िया ने राजा से गुहार लगाई, राजा ऐसे बढ़ई को दंड दीजिए जो मुझ जैसे जरूरतमंद की बात नहीं सुनता। राजा राजा बढ़ई दंडो, बढ़ई न खूंटा चीरे, खूंटा में मोर दाल है। का खाऊन, का पीऊन, का लेके परदेस जाऊन। राजा के पास इतनी फुर्सत कहाँ थी कि नन्ही चिड़िया की बात को सुनता। जब उसने भी विनती पर कोई ध्यान नहीं दिया तो वह रानी के पास गई और रानी से बोली, हे रानी, तुम अन्यायी राजा का साथ छोड़ दो। रानी रानी राजा छोड़ो, राजा ना बढ़ाई दंडे, बढ़ाई ना खूंटा चीरे, खूंटा में मोर दाल है। का खाऊन, का पीऊन, का लेके परदेस जाऊन। उस नन्ही सी चिड़िया की बात पर रानी भला अपने राजा को क्यों छोड़ती। रानी ने रोती बिलखती चिड़िया की एक न सुनी और उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। फिर गौरैया उड़ी, सांप के बिल के पास जाकर रोने लगी। बिल से निकले सांप से अपनी विनती दोहराई। सर्प सर्प रानी डंसो, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ाई दंडे, बढ़ाई ना खूंटा चीरे, खूंटा में मोर दाल है। का खाऊन, का पीऊन, का लेके परदेस जाऊन। उससे अपनी राम कहानी सुनाकर विषैले सांप से कहा कि तुम जाकर उस रानी को डंसो जो गरीब की गुहार नहीं सुनती। जो रानी सब कुछ जानकर भी हमें राजा से न्याय नहीं दिला सकी और न ही राजा को छोड़ सकी, उसे तुम जाकर क्यों नहीं डंस लेते। सांप ने भी इसमें अपनी असमर्थता जताई। तब भागी भागी गौरैया जंगल में जा पहुंची और उसने बांस से विनती की कि तुम लाठी बनकर उस सांप को मारो। गौरैया ने कहा, लाठी लाठी सांप पीटो, सांप ना रानी डंसे, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ाई दंडे, बढ़ाई ना खूंटा चीरे, खूंटा में मोर दाल है। का खाऊन, का पीऊन, का लेके परदेस जाऊन। बांस की लाठी भी भला उस नन्ही गौरैया के लिए उस सांप से क्यों बैर मोल लेती। उसने भी इनकार किया तो गौरैया गुस्से से भर उठी और उड़कर भड़भूंजे के यहाँ भभक रही आग के पास पहुंची और उसे ललकारा, है आग, तुम सारे जंगल को जलाकर राख कर दो, जिसमें वह बांस के पेड़ हैं, जिसकी लाठी मुझ गरीब और बेसहारा के लिए नहीं उठती। कोई मुझे मेरा हक नहीं दिलाता। आग ने जब सारी बात विस्तार से जाननी चाही तो गौरैया ने अपनी राम कहानी उसके आगे भी सुना दी। लाठी ना विषधर मारे, विषधर ना रानी डंसे, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ाई दंडे, बढ़ाई ना खूंटा चीरे, खूंटा में मोर दाल है। का खाऊन, का पीऊन, का लेके परदेस जाऊन। फिर आग ने इतनी छोटी सी बात के लिए गौरैया की बात मानकर पूरे जंगल को जलाना ठीक नहीं समझा और जंगल को जलाने से इनकार कर दिया। तो गौरैया बहुत दुखी हुई, लेकिन निराश नहीं हुई। वह सागर के पास पहुंची और उसे अपनी पूरी बात सुनाकर आरजू की, सागर सागर आग बुझाओ, आग ना जंगल जारे, जंगल ना लाठी भेजे, लाठी ना विषधर मारे, विषधर ना रानी डंसे, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ाई दंडे, बढ़ाई ना खूंटा चीरे, खूंटा में मोर दाल है। का खाऊन, का पीऊन, का लेके परदेस जाऊन। विशाल सागर भला गौरैया की इस गुहार को क्यों मानता,
वह अपनी मस्ती में हंसता हुआ हिलोरे मारता रहा और गौरैया उसके किनारे अपना सिर धुनती रही। सुबह से शाम होने को आई। गौरैया को जब यहाँ भी न्याय नहीं मिला तो वो हाथी के पास पहुंची। हाथी के पास उनसे अनुनय की कि तुम चलकर मुझे न्याय दिलवाओ। उस समुद्र को सोख लो जो मुझ दुखियारी की हंसी उड़ाता है। बलवान होते हुए भी अन्यायी के विरुद्ध खड़ा नहीं होता। जानते हो हाथी दादा, हमारे साथ क्या क्या गुजरी। और वह गा गा कर पूरी व्यथा कथा हाथी को सुनाने लगी। सागर ना आग बुझावें, आग ना जंगल जारे, जंगल ना लाठी भेजें, लाठी ना विषधर मारे, विषधर ना रानी डंसे, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ाई दंडे, बढ़ाई ना खूंटा चीरे, खूंटा में मोर दाल है का खाउन का पीउन, का लेके परदेस जाउन। हाथी भी गौरैया की बात सुनकर टस से मज नहीं हुआ। उसने भी उसका साथ नहीं दिया और उसकी बातों को हवा में उड़ाता हुआ अपने लंबे लंबे सूप जैसे कान हिलाते मस्ती में आगे निकल गया। अब नन्ही गौरैया का धीरज टूटने लगा। वह थक कर चूर हो गई थी। जहाँ की तहाँ बैठी लाचार सी होकर आंसू बहाने लगी। सारी दुनिया उसे अंधेरी दिखाई देने लगी। किस किस उसने अपनी कहानी नहीं सुनाई, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। बेसहारा लाचार की करुण पुकार पर कोई ध्यान नहीं देता। तभी उसके पैरों के पास एक नन्ही सी चींटी आकर उसका हाल पूछने लगी। उसने देखा नन्ही नन्ही चींटियों की एक लंबी कतार एक के पीछे एक बहुत ही अनुशासित ढंग से चली आ रही है। उसने ध्यान से देखा उनका अद्भुत संगठन और अथक परिश्रम। वे बड़ी फुर्ती, तत्परता और सुनियोजित ढंग से अपना काम मिलजुल कर किए जा रही थीं। चींटियों ने आकर उसे घेर लिया और गौरैया से पूरा वृतांत सुना। सुनकर सहानुभूति के साथ बोली, बहन, इस दुनिया में रोने गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलता और न ही बैठकर आंसू बहाने से कुछ होता है। हिम्मत हार कर बैठना तो कायरता है। चलो हमारे साथ, हम न्याय दिलाएंगी, कोई रास्ता निकालेंगे। चलते चलते चिड़िया ये सोचती रही कि भला यह नन्ही नन्ही चींटियां मेरी क्या मदद करेगी, जबकि बड़ों बड़ों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया और मेरे किसी काम न आए। खैर, चलो देखते हैं, कोई तो मेरी मदद के लिए आगे आया। चींटी बहना हमारा साथ देने चली है तो उसकी फौज भी तो है उसके पीछे, फिर घबराना क्या। देखते हैं क्या होता है। गौरैया सोचती चली जा रही थी। तभी चींटियों ने उससे कहा, तुम किसी पास की पेड़ की डाल पर थोड़ी देर बैठो और देखो मैं क्या करती हूँ। कैसे पहाड़ जैसा हाथी मेरे इशारे पर नाचने लगता है और तुम्हारे काम के लिए दौड़ा दौड़ा समुद्र के पास जाता है। हिम्मत हारने से कुछ नहीं होता। मिलजुल कर जुगत लगाने से ही समस्याओं के समाधान का रास्ता निकलता है। गौरैया फुर से पास के पेड़ की डाल पर जा बैठी और चकित होकर चींटियों की असंभव सी लगने वाली बातों को कारगा होते अपनी आंखों के सामने देखती रही। चींटी धीरे धीरे हाथी के पैर से सरककर उसके कान तक जा पहुंची। हाथी अपने सूप जैसे कान हिलाता, सूंड से अपने माथे पर फूंक मारता ही रह गया और चींटी उसके कान में घुसकर उसे तंग करने लगी और उसे समझाने लगी, बड़े बड़े बलवान यदि अपने बल अहंकार में चूर होकर दीनहीन छोटों की सहायता न करें, तो उन्हें भी भान होना चाहिए कि काम पड़ने पर छोटे भी यदि अपनी आन बान के लिए अड़ जाएं तो बड़ों बड़ों के लिए संकट पैदा कर सकते हैं। अभी तो मैं अकेले आई हूँ, किंतु मेरे पीछे असंख्य चींटियों की लंबी कतार चली आ रही है। कहीं सबने एक साथ चढ़ाई कर दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अपने प्राण संकट में क्यों डालते हो। मेरी नेक सलाह यही है कि तुम सीधी तरह चलकर गौरैया का काम करो, नहीं तो आगे समझ सकते हो कि क्या हो सकता है। मरता क्या न करता। हाथी झुंझलाहट और घबराहट में चींटी की बात मानने को लाचार हो गया। वह गौरैया के काम के लिए सागर को सोखने को तैयार हो गया। मोहे काटो ओटो मत कोई, हम सागर सोखबी लोई। चींटी ने हाथी का पिंड छोड़ दिया और गौरैया उसे धन्यवाद देते हुए हाथी के पीछे पीछे उड़ती वापस सागर की ओर लौटी। हाथी जैसे ही सागर के पास उसे सोखने के इरादे से पहुंचा, सागर हाथ जोड़कर बोला, मोहे सोखो वोखो मत कोई, हम आग बुझाइब लोई। सागर जब अपनी तटों की सीमा छोड़कर आग बुझाने के लिए उमड़ा, आग ने थर थर कांपते हुए गौरैया का काम करने का वचन दिया और कहा, मोहे बुझावो उझावो मत कोई, हम जंगल जारब लोई।
आग जंगल को जलाने के लिए बढ़ी, गौरैया भी साथ चली आ रही है। ये जानकर जंगल ने भी वादा किया, मैं लाठी को सांप मारने के लिए तुरंत भेजता हूँ, लेकिन मुझे जलाकर राख मत करो। मोहे जारो ओरो मत कोई, हम सांप के माबलोई। सांप की क्या मजाल जो जंगल की बसवारियों में अनगिनत लाठियों की मार से भयभीत न हो। उसने भी बिल से बाहर आकर गौरैया को भरोसा दिया, मोहे मारो ओरो मत कोई, हम रानी डन सब लोई। रानी ने जब सांप को महल में आते देखा और उसके साथ गौरैया को आते देखा तो वो पूरी बात का अनुमान कर पसीने पसीने हो गई। उसने हाथ जोड़कर विनती की, मोहे डंसो ओसो मत कोई, हम राजा त्यागा ब्लोई। रानी के उस वचन के बाद भला राजा क्यों अपने हठ पर टिकता। उसे तो गौरैया के धीरज, अथक परिश्रम और सूझबूझ का समाचार मिल चुका था। उसने अपनी लापरवाही और अन्याय के लिए क्षमा मांगते हुए फौरन बढ़ई को बुलाने का आदेश दिया और कहा, मोहे त्यागो ओगो मत कोई, हम बढ़ई दंडब लोई। फिर क्या था, बढ़ई ने राजा के सामने आकर गौरैया की बात न मानने का अपराध कबूल किया और थर थर कांपते हुए राजा से गिड़गिड़ाकर विनती की, मोहे दंडो वंडो मत कोई, हम खूंटा फाड़ा ब्लोई। गौरैया को और क्या चाहिए। गौरैया बढ़ई के साथ उस चक्की के खूंटे के पास पहुंची जिसमें चने की दाल फंसी हुई थी। बढ़ई ने खूंटे से दाल निकालकर गौरैया को दी और गौरैया उसे अपने चोंच में लेकर अपने घोंसले में पहुंची, जहां उसके नन्हे नन्हे बच्चे, जब से वह गई थी, उसकी राह में आंखें बिछाए भूखे प्यासे बैठे थे। बच्चों ने चहचहाकर उसका स्वागत किया और वह अपने चोंच से चने का दाना अपने बच्चों को खिलाने लगी और गुनगुनाकर पूरी कहानी सुनाने लगी कि कैसे उसने हिम्मत से काम किया। बड़े बड़ों ने उसकी बात मानकर उसकी मदद की, लेकिन जब वह केवल रो गिड़गिड़ा रही थी तो किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मदद के लिए आगे आई तो वे चींटियां, जिनकी संगठित सेना के सामने हाथी भी लाचार हो गया। सच ही कहा गया है, सब उसी की मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करना जानता है।